मॉसबी की फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हम सॉल्व कर रहे हैं और अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 179। इसमें हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहा है वाइल केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद पोर्टेबल वुंड ड्रेनेज। मरीज के पोर्टेबल विंड ड्रेनेज लगा हुआ है, वुंड ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है। अभी मैं आपको इमेज से दिखा दूंगा। अ नर्स ऑब्जर्व दैट द कलेक्शन कंटेनर इज हाफ फुल एंड एम्प्टीज इट। नर्स ने देखा कि जो वुंड ड्रेनेज है, बच्चे अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, वह हाफ भर चुका हुआ है और हाफ फुल है। और नर्स ने क्या किया, उस हाफ फुल कंटेनर को खाली कर दिया। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन। अब उसको खाली करने के बाद नर्स का नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट काम या इंटरवेंशन क्या है। ऑप्शंस देखिए क्या क्या दे रहा है। पहला, इंसर्कल द ड्रेनेज ऑन द ड्रेसिंग, irrigate the suction tube with sterile saline, clean the drainage port with an alcohol wipe and compress the container before closing the port। तो अब देखिए, तो पहला ऑप्शन इनसर्कल द ड्रेनेज ऑन द ड्रेसिंग। बच्चे ड्रेसिंग में आपको ड्रेनेज देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो वुंड ड्रेनेज लगाए जाते हैं, अगर मैं आपको इमेज से दिखाऊं तो इस तरीके के आपने ड्रेनेज सिस्टम देखे होंगे जो वुंड में लगाए जाते हैं। एक है हीमोविक ड्रेन, काफ़ी बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, हीमोविक ड्रेन, और एक होता है जैक्सन प्रैट ड्रेन। ये देखिए दोनों को आप ध्यान से देखिए, हीमोविक ड्रेन एंड जैक्सन प्रैट ड्रेन। तो ये जो ड्रेन्स हैं बच्चे, ये एब्डोम किसी भी वुंड में सर्जरी के बाद लगाया जाता है, ताकि वहाँ से ड्रेन जो भी आए वो इस जो वुंड ड्रेनेज सिस्टम है इसमें एक्यूमुलेट या फिर इकट्ठा किया जा सके। अब देखिए ड्रेनेज, क्योंकि जो वुंड ड्रेनेज सिस्टम है वो पहले ही सारा जो भी जो भी ड्रेनेज होता है वुंड से, उसको पहले ही इस बॉटल में नेगेटिव सेक्शन प्रेशर की वजह से ले लेता है। तो आपको ड्रेसिंग में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इरीगेट द सक्शन ट्यूब विद स्टेराइल सलाइन। बच्चे याद रखना, इसकी जो ट्यूब होती है, ड्रेन की जो ट्यूब होती है, उसको कभी भी इरीगेट नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लीन द ड्रेनेज पोर्ट को क्लीन करें अल्कोहल वाइप से। गलत है ऑप्शन बच्चे, क्योंकि ये एक स्टेराइल सिस्टम होता है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। अदरवाइज़ यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो सकती है। अगर आप पोर्ट के आसपास कुछ भी अल्कोहल वगैरह या कुछ भी किसी भी एजेंट से आप क्लीन करने की कोशिश करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चे इसका सही आंसर क्या होता है वो सुनिए। जब भी किसी मरीज में वुंड ड्रेनेज लगा हो, जब भी किसी मरीज में वुंड ड्रेनेज लगा हो, उसको जब आप खाली कर दें तो उसके बाद एक बार उस वुंड ड्रेनेज को दबाएं, हाथों से दबाएं, हाथों से स्क्वीज़ करें। इस टर्म को याद रखना, स्क्वीज़ करना पड़ता है वुंड ड्रेनेज को। कंप्रेस द कंटेनर बिफोर क्लोजिंग द पोर्ट। पोर्ट को क्लोज करने से पहले उसको कंप्रेस करें या फिर उसको स्क्वीज़ करें, ताकि क्या मेंटेन हो सके। बच्चे स्क्वीज़ क्यों करते हैं? ताकि नेगेटिव प्रेशर मेंटेन किया जा सके, और उसी नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो ड्रेन होता है, जो वुंड ड्रेन होता है, वो उसी नेगेटिव प्रेशर की वजह से होता है। इसीलिए कभी भी आप वुंड ड्रेनेज लगाओ तो एक बार उसको स्क्वीज या कंप्रेस जरूर करो। अब मैं इसको आपको एक इमेज के थ्रू दिखा रहा हूँ। तो इस इमेज में देखिए कैसे नर्स ने ये जो जैक्सन जेपी ड्रेन इसको कहते हैं, जो जैक्सन प्रैट ड्रेन है, इसको किस तरीके से खाली करने के बाद नर्स ने इसे दबाया, स्क्वीज़ किया। तो याद रखना, ड्रेन को हमेशा स्क्वीज़ करने के बाद उसको वापस क्लोज़ किया जाता है, स्क्वीज़ करने के बाद, ताकि नेगेटिव प्रेशर बने और उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से ज़्यादा जो भी यहाँ पर ड्रेनेज है वो इसमें आ सके, वो इसमें फिल हो सके। तो याद रखिएगा, हमेशा स्क्वीज़ करें या फिर हमेशा कंप्रेस करें। तो आपसे वो हमेशा यही जानना चाहेगा कि क्या नॉर्थ सेट में इन्हें पता है या नहीं कि जेपी ड्रेन या फिर हीमोविक ड्रेन का भी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये रहा, देखिए हीमोविक ड्रेन इस तरीके का होता है। इसको हमेशा यूज़ करने से पहले इस तरीके से आपस में स्क्वीज़ किया जाता है। स्क्वीज़ करने के बाद इसको क्लोज़ किया जाता है, ताकि नेगेटिव प्रेशर से ज़्यादा ड्रेन आ सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। यहाँ पर देखिए ड्रेन केयर में भी हमने लिखी हुई है कुछ चीज़ें। ड्रेन केयर में डायरेक्टली लिखा हुआ है, देखिए स्क्वीज बल्ब
टू क्रिएट सक्शन, सक्शन पैदा करने के लिए, नेगेटिव प्रेशर पैदा करने के लिए हमेशा ड्रेन को स्क्वीज़ किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मॉसबी का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन नंबर 180। इसमें वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ नर्स इन द सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी मरीज की सर्जरी हुई है, इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद लार्ज सर्जिकल इंसिजन, मरीज के लार्ज सर्जिकल इंसिजन बनाया हुआ है। व्हाट मेडिकेशन डज द नर्स एंटिसिपेट विल प्रिस्क्राइब टू द क्लाइंट, इस क्लाइंट को कौन सी मेडिकेशन, कौन सी दवाई दी जाएगी। अब नीचे कुछ वाइटामिन के नाम लिखे हुए हैं, विटामिन ए साइनोकोबालामिन किसका नाम होता है बच्चे, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। फाइटोनाइडियन विटामिन के का दूसरा नाम होता है, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का दूसरा नाम होता है। तो मेरी बात सुनिए, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि सर्जिकल इंसिजन या फिर वुंड है, या तो वो आपको लिखे कोई वुंड है या फिर वो लिखे सर्जिकल इंसिजन बनाया हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा विटामिन उस व्यक्ति को दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा, वुंड हीलिंग के लिए, वुंड को हील करने के लिए या सर्जिकल इंसिजन का हीलिंग अच्छे से हो, हीलिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है बच्चे, हीलिंग के लिए ज़रूरी होता है कोलेजन, हीलिंग के लिए ज़रूरी होता है कोलेजन, हीलिंग के लिए ज़रूरी होता है कोलेजन। कोलेजन क्या होता है, मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका मेजर प्रोटीन होता है, मेजर प्रोटीन होता है कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये जो कोलेजन है, जो कनेक्टिव टिश्यू का मेजर प्रोटीन होता है, तो अगर इस कोलेजन का फॉर्मेशन होगा तो हमारा वुंड जल्दी हील हो जाएगा। यानी वुंड हीलिंग के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति में कोलेजन फॉर्मेशन ज़्यादा हो। और अगर आप जानते हो, ये बात बहुत बारी पूछी जाती है कि विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा गया है, वो कोलेजन का फॉर्मेशन कराता है, जिस वजह से व्यक्ति का जो वुंड होता है वो जल्दी हील होता है, उसका जो घाव होता है वो जल्दी बढ़ता है। इसीलिए वुंड कभी भी अगर वो पूछे हीलिंग के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो विटामिन सी, क्योंकि वो कोलेजन का फॉर्मेशन करता है जो वुंड हीलिंग करवाता है। अगर हम देखना चाहें कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बच्चे विटामिन के किस लिए ज़रूरी होता है, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी होता है विटामिन के। विटामिन B12 किसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, विटामिन B12 RBC सिंथेसिस, रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है विटामिन B12, जबकि विटामिन के ब्लीडिंग से प्रिवेंट करता है, और विटामिन ए आई साइट के लिए विज़न के लिए ज़रूरी होता है। तो विज़न के लिए विटामिन ए, RBC सिंथेसिस के लिए विटामिन B12, विटामिन के ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए, इसीलिए बच्चों में नियोनेट में विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है वेस्टस लेटरलिस में, ठीक है। और एस्कॉर्बिक एसिड दिया जाता है वुंड को हील करने के लिए, क्योंकि वो कोलेजन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी तक इस क्वेश्चन से ये आंसर्स और ये रैशनल्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 182 में, एन इमेसिएटेड ओल्डर अडल्ट विद डिमेंशिया, मरीज को डिमेंशिया है, उसको एक लार्ज पेप्टिक अल्सर हो जाता है आफ्टर रिफ्यूजिंग टू चेंज पोजीशन, और वह मरीज बार बार पोजीशन चेंज करने के लिए मना करता है नर्स को फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। द फैमिली ब्लेम्स द नर्स एंड थ्रेटन्स टू स्यू, व्हाट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन डिसाइडिंग हु इज़ टू ब्लेम। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इनमें से कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी पेप्टिक अल्सर का नाम याद आए, 2-4 बातें याद रखिएगा। पेप्टिक अल्सर के लिए जो स्केल यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं बार्डन स्केल या फिर वाटर लो मेथड। तो 2 मेथड याद रखिएगा, 2 स्केल याद रखिएगा पेप्टिक अल्सर के लिए। अगली चीज़, पेप्टिक अल्सर से अगर कोई बनेगी कि अगर मरीज को पेप्टिक अल्सर से प्रिवेंट करना है तो उसको हर 2 घंटे में, एवरी 2 आवर, ये पूछा जाता है कितने घंटे में, एवरी 2 आवर में उसकी पोजीशन चेंज करनी है, उसकी पोजीशन को चेंज करना होता है एवरी 2 आवर्ली। पेप्टिक अल्सर से ये 3 क्वेश्चन, बार्डन स्केल, वाटर लॉ मेथड और एवरी 2 आवर्स में उसकी पोजीशन चेंज करे, ये 3 चीज़ें पेप्टिक अल्सर से इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाना चाह रहा था। हालांकि इसका आंसर द क्लाइंट शुड बी बीन
टर्न रेगुलरली ये होगा कि उस क्लाइंट को डिमेंशिया है, उसको खुद इतनी समझ या लाइक पेशेंट डिमेंशिया का जो पेशेंट होता है वो आपने देखा होगा एमलेस वॉन्डरिंग वगैरह उसमें देखने को मिलती है। तो आपको एज अ नर्स उस पेशेंट को टर्न कराना चाहिए था हर 2 घंटे में। ओके, सो ये 3 बातें ध्यान रखिएगा। पेप्टिक अल्सर नहीं, मैं यहाँ पर गलती से बोल गया, पेप्टिक अल्सर नहीं, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ दिस वन, प्रेशर अल्सर के केस में, प्रेशर अल्सर में आपको बार्डन स्केल, वाटर लॉ मेथड और एवरी 2 आवर्स की पोजीशन को चेंज करना है। ठीक है, तो ये 3 बातों का ध्यान रखना प्रेशर अल्सर को लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।